हे ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या है। ओके, करंट एनर्जीज जो होती है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है। ओके, एंड ये जनरल प्रेडिक्शंस है, जनरल रीडिंग है। इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट विथ यू। ठीक है। और यस, जिसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी डेफिनेटली उनके साथ चीज़ें कनेक्ट करेगी। तो एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आपको मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आपके साथ चीज़ें कनेक्ट नहीं होगी। एंड अपने पर्सन का और अपना फर्स्ट इनिशियल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए 3 प्रोसेस आप करते हैं, तब जाकर इतने लोगों में से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाती है। तो चलो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके लिए भी कार्ड्स लूँगी। पहले आपके लिए कार्ड्स ले लेती हूँ। जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मेरे व्यूअर्स, उनके खुद के इस वक्त की एनर्जी क्या है, उनके इस वक्त खुद के इमोशंस क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे जो भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हीं के साथ एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ। क्या है उनकी एनर्जी, क्या है उनकी एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हो। ओके, कंफ्यूजन है आपको। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी में वेटिंग जोन की एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो आपको होल्ड करके रखा गया है, या आपको नो कांटेक्ट कर दिया है, अब आप कांटेक्ट में आने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके जीवन में 2 महीने से हो रही है या 2 साल से हो रही है। 2 महीने की एनर्जी मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, 2 नंबर भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। 6 2, एक्चुअली यहाँ पे 222 की एनर्जी दिख रही है। 4 एंड 3। ठीक है। ओके, मुझे जो यहाँ पर आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हैं। आपको सक्सेस चाहिए, आपको नाम कमाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है, खुद के लिए कुछ करना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के अंदर ये एनर्जी है जहाँ पर आप खुद का रिकॉग्नाइज, मतलब खुद को फेमस होना देखना चाहते हो, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर आप प्रूफ करना चाहते हो कि यस आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर, या आपको क्या चाहिए, आप इस वक्त क्या चाह रहे हो, आपको अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है, क्या करना है, इस चीज़ को लेकर आप बहुत क्लियर हो। ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात आ रही है तो पर्सनल लाइफ में इसीलिए प्रॉब्लम है बिकॉज हर चीज़ आपके अनुसार नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दूसरा पर्सन जो इन्वॉल्व है, हो सकता है कि वो दूसरे पर्सन के वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में इस वक्त चीज़ें जैसा आप चाह रहे वैसे नहीं हो रही है, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है और अभी आप कंफ्यूज्ड भी हो इस पर्सन को लेकर। कंटम्पलेशन की एनर्जी है आपके अंदर भी। क्या आपको कनेक्ट होना चाहिए, क्या इस व्यक्ति को मतलब दोबारा चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, या ये व्यक्ति के साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्यों आप इसको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बोला कि आपके पर्सन ने आपको होल्ड ऑन करके रखा हुआ है।
ठीक है, या वेटिंग पीरियड की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ भी आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ओके, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी भी है कि आप ना नए कनेक्शन में वो एफर्ट्स डालना, वही सब चीजें करना, आप ना तैयार नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू रिलेशनशिप में जाना आपको ना बड़ा कठिन लग रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि फिर से वही सब चीज़ें होगी, मतलब फिर से एफर्ट्स डालो, प्रॉब्लम्स को सुलझाओ, वही प्रॉब्लम जो आपने पहले ऑलरेडी फेस किया है। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यस, ये आपको नए रिश्ते में भी जाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आप नए रिश्ते में भी जाना नहीं चाह रहे हो, ठीक है? तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप लोग की एनर्जी ये है कि आपके साथ चीज़ें पहले ठीक होती है, लेकिन फिर चीज़ें बिगड़ जाती है। और ये एनर्जी मुझे आपके रिलेशनशिप की दिखाई दे रही है। पहले लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, और जब आपका इंटरेस्ट होता है, जब आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, तब चीज़ें बिगड़ जाती है। किसके साथ ऐसा होता है? और यही सोच कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज़ें हाईलाइट करने लगी, ये चीज़ आपको समझ में कहीं ना कहीं आई है, जिसके वजह से आप ना कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हो। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, आपको बेटर लग रहा है कि इससे बेटर जो टाइम आप किसी और पर्सन को दोगे, उससे बेहतर होगा कि आप थोड़ा कुछ स्किल डेवलप कर लो, कुछ नया सीख लो, अपने करियर के ऊपर आप ध्यान दे दो। बिकॉज़ मुझे ऐसा अभी दिख रहा है कि आप ज़्यादा ही अपने करियर के ऊपर फ़ोकस्ड हो गए हो, करियर के ऊपर ध्यान वाली एनर्जी आपकी आ गई है, ठीक है? या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या मुझे आपके अंदर एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है? आपको कोई होता है ना कि खुद से चैलेंज ले लेना, तो वो एनर्जी आपकी दिख रही है। चलिए, अब आपकी एनर्जी कनेक्ट की है, तो क्या करना है, आगे कंटिन्यू देखना है। अगर नहीं की है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हो। चलो, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में? हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, जो भी है इस व्यक्ति के साथ रिश्ता, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। जिसका भी नाम आपने ड्रॉप किया है कमेंट सेक्शन में, उसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जिनका भी नाम ड्रॉप किया है, जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, जो भी एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर कर रहे हैं, क्या है उनके पर्सन की एनर्जी, क्या है उनके पार्टनर्स की एनर्जी? प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। मुझे किसी की ब्राउन आईज दिख रही है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। मतलब आई बॉल्स जो है वो ब्राउन कलर के हैं। ओके, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग शायद किसी एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो आपसे इमेच्योर हो सकता है, ठीक है? आपके जितना मेच्योरिटी या आपके जितना ठहराव हो सकता है कि ना हो इस व्यक्ति के अंदर। ब्लॉक सिचुएशन भी है। द डेविल, टेन ऑफ कप्स, then we have two of pentacles, and bottom of the deck we have king knight of swords का कार्ड। ओके, 14 7 9 10 15 7 ये नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और 5 नंबर भी, ठीक है? तो राशियां, मकर केप्रिकॉन साइन, धनु साजिटेरियस साइन, टॉरस वर्गो केप्रिकॉन, लिब्रा जमनाई एक्वेरियस एरीज लियो साजिटेरियस, सभी साइन, सभी राशियां ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, वाटर एलिमेंट, यस वाटर एलिमेंट भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है?
क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में फूल की एनर्जी क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई फूल की एनर्जी। द फूल की एनर्जी क्यों है? फूल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो फूल की एनर्जी क्या बताती है। फूल की एनर्जी एक ऐसे पर्सन को दिखाती है जो फ्री है, जो आजाद है, जो अपनी मन मर्जी का कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में फिर से एक नई शुरुआत करी है। कहते हैं ना, जीरो से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। आपकी उम्र कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ चीजों को पीछे जीरो से स्टार्ट 40 की उम्र में करो, 20 की उम्र में करो, 50 की उम्र में करो, 60 की उम्र में करो, मैटर नहीं करता। आप लोगों की एनर्जी, आपके पर्सन के नज़रिए से देखा जाए कि आपकी एनर्जी क्या है, तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई देती है, आपको लेकर उनकी सोच ये दिखाई दे रही है कि अब आपने अपने जीवन में वो स्टार्ट कर लिया है, वो शुरुआत आप अपने जीवन का कर चुके हो, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग। जहाँ पर पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, अब आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो तो यहाँ पे आपके पर्सन को ये भी नहीं लगता कि आप उनको मिस कर रहे होंगे। आप उनको मिस नहीं कर रहे हो। फूल का कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपको किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मैटर नहीं कर रहा है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो, अगर बात हो रही है, तो भी मैं ये कह रही हूँ कि आपके पर्सन आपके आपके बिहेवियर को देखकर, आपके चेंजेस को देखकर ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। और अगर नहीं किया है आपने ये चीज़ अपने अंदर बदलाव, तो आप इस चीज़ को बदलने की कोशिश करो, अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश करो। ठीक है? अब आपके पार्टनर एक चीज़ ज़रूर देख पा रहे हैं कि आपका ध्यान उनसे हट चुका है। क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान उनसे हट चुका है? बिकॉज़ पहले इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में किसी तरीके से आप कनेक्ट करने की या अपनी फीलिंग्स, इमोशंस समझाने की प्रयत्न कोशिश आप करते थे, राइट? बट अभी आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो। अभी आप इस व्यक्ति को अपने साइड से कोई भी ऐसा जेस्चर नहीं दे रहे हो, कोई भी ऐसा हिंट नहीं दे रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो कि सामने वाले को लगे कि यस, आप उनको किसी तरीके से कनेक्ट करने की इच्छा रखते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपको ये कार्ड कॉन्फिडेंट को दिखा रहा है। कॉन्फिडेंट की एनर्जी है इस व्यक्ति के हाथ में। एक लॉ, एक फायर की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन अपने लाइफ में, अपने कंफर्ट जोन में, अपने साथ, खुद के साथ, खुद की छोटी छोटी खुशियों के साथ हैप्पी, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को अब नहीं चाहिए कि इसके लाइफ में कोई पर्सन आए, इमेच्योर हरकतें करे और इसको हर्ट करे, इसको परेशान करे। तो आपके पर्सन के नज़रिए से देखा जाए तो आपके पर्सन को टोटली इग्नोर करते हुए और आप अपनी जीवन की नई शुरुआत कर चुके हो, ऐसा आपके पार्टनर आपको देखते हैं। ठीक है? और ये चीज़ कहीं न कहीं इस पर्सन को अट्रैक्ट भी कर रही है। होता है ना कि जो अब तक हमें कॉल करता था, उसका बीच में कॉल आ जाता था 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ते में, कैसे भी एक टाइम के बाद, अब उसका कॉल ही नहीं आ रहा है। वो पर्सन बिज़ी दिख रहा है, वो अपनी लाइफ में व्यस्त हो गया है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा करे, तो ये साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होता है, ये फ़र्क इससे आपको पड़ेगा। ठीक है? कोई पर्सन अगर आपको खुद से कॉल करता था, खुद से कॉल करती थी, कोई कोई भी रिश्ता है आपका, उसकी दोस्ती है या कोई भी रिश्ता है, एक टाइम पे वो टाइम पीरियड के बाद अगर वो कॉल ना करे,
तो आपके माइंड में वो एनर्जी क्रिएट होगी कि इसने कॉल क्यों नहीं किया या इसने आपको कनेक्ट क्यों नहीं किया। फिर वो क्यूरियसिटी आपके अंदर डेवलप करता है। हम जिस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, भागना बंद कर देते हैं, वो चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ हमारे पीछे भागती है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्यों है? द स्ट्रेंथ, और यहाँ पर क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना सच में आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। आपका पहनने ओढ़ने का सब चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, जिस तरह से आप दिखते हो, आपका लुक इनको बहुत पसंद है, आपकी आंखें बहुत पसंद हो सकती है, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लग सकता है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये एनर्जी मुझे दिखती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पावरफुल एनर्जी में हो। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब अब आप इस एनर्जी में कहीं ना कहीं हो जिससे बात करना थोड़ा सोच के समझ के करना पड़ेगा, मतलब पावर की एनर्जी में हो, आपके अंदर वो ऊर्जा आ चुकी है। क्योंकि क्या हुआ है आपके साथ ये हुआ है कि अब आपके अंदर जो डर था, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, या आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हो कि आपके अंदर वो जो डर था वो डर निकल चुका है। क्या डर? किसी को खोने का, ठीक है। और अब जब आप अकेले रहना सीख चुके हो, जब आपको पता चल चुका है अकेले ही आपको रहना है, तो आपके अंदर ना वो डर नहीं है। पहले क्या होता था कि हो सकता है कि आपके पर्सन को बुरा लग जाएगा या ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ों को सोचकर आप रिएक्शन देते थे। लेकिन अभी आपके साथ वैसा नहीं है। अभी आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा पावर की एनर्जी में आ चुके हो। या पहले भी आप काफ़ी पावरफुल रहे हो, इसीलिए हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर ने आपको घोस्ट किया है, क्योंकि इनको आपको ये भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ये रिलेशनशिप नहीं रखना है। ओके, द लवर्स का भी कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा है। मुझे ये दिख रहा है बहुत इंटेंस ये कनेक्शन में इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, खिंचाव फील कर रहे हैं। और यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी कि ये जो पर्सन है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी, आपके मतलब फिजिकल तरीके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। द लवर्स का भी यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ना एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन जो है आपके पर्सन को आपके तरफ खींच रहा है, और ये एनर्जी इनको आपके साथ मतलब कनेक्ट करने की एनर्जी क्रिएट करा रहा है वापस से। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड पहले भी आया है और अभी भी आया है, उसके बाद टेम्परेंस, एंड यहाँ पर है द एम्परर। देखो, मनी मन में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। और कल एक कमेंट भी मैंने रीड करा था जो कि मैरिड कपल्स के लिए था कि उनके हस्बैंड, मतलब हाँ, उनके हस्बैंड उनके साथ अब चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं और सब कुछ ठीक हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इन्फॉर्म किया, बताया। कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन इस चीज़ से क्या होता है कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है ना। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होती हैं, भले आपको कमेंट सेक्शन में एक भी रिव्यू ना मिले, बट इट डजंट मीन कि ये चीज़ें नहीं होती। अगर नहीं होती तो कोई भी नहीं देखता, राइट। तो यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें होती हैं तभी आपको बताई जा रही, क्योंकि वो एनर्जी कैच हो रही है। अब आपके साथ नहीं हो रहा गाइज, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ इसलिए नहीं हो रहा, मे बी आपकी एनर्जी पिक ही नहीं हो पा रही है, ठीक है, या आपके लाइफ में कोई ऐसा ब्लॉकेजेस हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आगे इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पर्सनल रीडिंग लो किसी से भी, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर जनरल रीडिंग ही आप देखो। एंड इसके अलावा आप प्रेयर कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो।
अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो पॉजिटिव रह सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपने डर के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन पता है वो डायरेक्टली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसीलिए आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं बिकॉज ईगो का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। द एम्परर, ट्रू मैस्कुलाइन एनर्जी, इस व्यक्ति को जीतना है, इस व्यक्ति को हारा हुआ महसूस नहीं कराना है खुद को, ठीक है। इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा नहीं फील कराना है आपको कि उनको आपकी ज़रूरत है और दे वांट यू, मतलब उनको आपका साथ चाहिए या आप उनको पसंद हो, मतलब ये चीज़ भी उनको ना मतलब फील कराने में उनको उनकी ईगो या उनका प्राइड कहीं ना कहीं हार्म होगा, ऐसा ये व्यक्ति सोचते हैं। एक्चुअली मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एरीज की एनर्जी है। एंड 4 नंबर का भी कार्ड है, 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्टबन एनर्जी को बताता है, स्टबननेस को देता है। और मार्स भी कहीं ना कहीं आपने देखा है, ये ऐसे लोग स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपके साथ सब चीज़ें ठीक हो जाए। और देखो, इस व्यक्ति के दिमाग में भी आप चल रहे हो, इस व्यक्ति के माइंड में आप कहीं ना कहीं चल रहे हो। 24 घंटे कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं। अगर 24 घंटे चलो ये नहीं भी सोच रहे हैं तो 24 घंटे में से कोई एक घंटा होता है जो ये आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, डेफिनेटली सोचती हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है इस मास्कुलाइन एनर्जी में। वो पर्सन जो डोमिनेटिंग है, वो इंसान जो खुद कुछ नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब ये कौन है ये आप देख लो, आप हो या आपके पर्सन है, लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा है वो चाहता है इस वक्त रिलेशनशिप में सब कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाए। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। और हो सकता है कि गाइज आप में से कुछ लोगों के पर्सन मैरिड है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। तो आपके पार्टनर दो रिलेशनशिप को साथ रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दोनों रिश्ते को सामंजस्य बिठाकर, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम साथ में लेकर चलें, ठीक है। दो रिश्ते को, दो सिचुएशन को ये साथ में कैरी फॉरवर्ड करने की एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं या दिख रही हैं। फीमेल भी हो सकती है, नो मैटर। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर भी ये चीज माने या ना माने, बट उनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। उनके जीवन में आपके बिना सूनापन है, उनकी लाइफ में भी आपके बिना ये एम्प्टीनेस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप देखोगे तो ये सफरर की एनर्जी है, चाहे वो सफर इमोशनल तरीके से हो, चाहे वो सफर पैसों को लेकर हो, चाहे वो उनकी लाइफ में कुछ भी ना हो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है क्योंकि मन अच्छा नहीं है, मन खुश नहीं है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज माने या ना माने, लेकिन उनकी एनर्जी वो कितना ही बाहर से बैलेंस पॉजिटिव अच्छा दिखाने की कोशिश करे, बट ये पर्सन अंदर से खाली है, इनका जीवन अंदर से खाली है, ठीक है। ड्रेन आउट की एनर्जी ये व्यक्ति इस वक्त फील कर रहे हैं या फील कर रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द वर्ल्ड। क्या आपने ब्लॉक करके रखा है अपने पर्सन को? और ब्लॉक नहीं किया है तो एक एनर्जेटिकली ब्लॉक फील हो रहा है आपके पार्टनर को। देखो, एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस फील होता है, जैसे आपने फील किया कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फील हो जाता है। कोई आपको बोलता नहीं कि मैं तुझे इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये एनर्जीज अपने आप में बात करती है, अपने आप में वो फीलिंग, वो एहसास दे देता है, ठीक है। कोई इंसान आपसे ये नहीं कह रहा कि आपसे वो प्यार करता है, लेकिन उसकी एनर्जी, उसके बात करने के तरीके से, बहुत सारी चीज़ों से आपको पता लगेगा कि सामने वाला आपको पसंद करता है, सामने वाला आपको लाइक करता है। अब उसका लाइक लस्ट है या किस तरह का है, ये भी आप देखोगे तो डीप डाउन जाकर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ चुका है कि आप एक वॉल मेंटेन कर रहे हो, एक दूरी मेंटेन कर रहे हो। अब आप दिमाग से चीज़ों को सोचना शुरू कर चुके हो।
रिश्ते में हो या रिश्ते में नहीं हो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही केस में कह रही हूँ कि इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ गया है कि अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, दिमाग से सोचते हो, और आप वो हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो जिसके ऊपर पहले शायद नहीं देते थे आप ध्यान, या अब आप अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गए हो, अब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप ज़्यादा हैप्पी खुश दिख रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि सामने वाले की वैल्यू आपके लाइफ में ख़त्म और कम होती जा रही है, को डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो चुकी है। द वर्ल्ड का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, वर्ल्ड का कार्ड एंड फूल का कार्ड। यस, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस व्यक्ति को लगता है कि आपके जीवन में एक नया साइकिल, नया फेज, नई लाइफ आपने शुरू कर ली है, स्टार्ट हो गई है। उतना कुछ लोग बदल जाते तो हमें भी ये फील होता है कि कुछ तो भी इसके लाइफ में ये कुछ नया कर रहा है, या ऑलरेडी वो कोई नई जिंदगी स्टार्ट कर चुका होता है। देखो, चाहे वो अपने अंदर ही परिवर्तन हो, ठीक है। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्सेशन, पेन। या तो इस पर्सन ने पास्ट में आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाए हैं, आपको तकलीफ पहुंचाया है, हर्ट किया है अपनी कार्मिक्स की वजह से। अब ये इसमें रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं उनके, आपको टाइम नहीं देना, या इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत नेगेटिव सोचना, बहुत नेगेटिव बोलना, आपके प्यार को लेकर बहुत नेगेटिव बोलना, ठीक है। देखो, आप किसी से प्यार कर रहे हैं लेकिन सामने वाला आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, तो दुख होता है, तकलीफ होता है। सामने वाला कुछ और बोल दे, सामने वाला आपको सेल्फिश बोल दे, सामने वाला ये बोले कि कोई मतलब से आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको दुख होता है। तो यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप में इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको बहुत पेन दिया है, फिर आपने हील किया, फिर इस व्यक्ति ने आपको पेन दिया, और इस तरह के कुछ साइकिल्स इस रिलेशनशिप के चलते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस भी जल्दी से जाते नहीं हैं अपने रिश्ते से, क्योंकि देखो, कार्मिक कनेक्शन कैसे होता है ना, जितना स्ट्रॉन्ग कार्मा उतना ही दिन वो व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, ठीक है, आपको हर्ट करने के लिए। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस व्यक्ति को मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको परेशान करने में कई बार बहुत मजा आता है, आपको तड़पाने में मजा आता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के पार्टनर्स की फैमिली आपको लेकर बहुत ही ज्यादा गलत थॉट्स रखती हैं। आपको, आप उन लोगों की नज़र में एक डेविल हो, एक शैतान हो, एक ऐसे पर्सन हो जो उनके बच्चे को काला जादू कर दिया है, या फिर बहुत मैनिपुलेट कर दिया है, ठीक है। हर एक पेरेंट को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत सीधा साधा इनोसेंट है, उसको कुछ करना ही नहीं आता है, और वो जो भी कर रहा है या कर रही है वो दूसरे व्यक्ति की वजह से या दूसरे के बहाव में आके ये कर रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ये किनके फैमिली के लोग हैं। मे बी आपको पता हो सकता है कि उनका परिवार आपको लेकर क्या सोचता है, लेकिन ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर मैं दूसरे एंगल से ये देखूं, ये रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में एक ऑब्सेशन की एनर्जी दिखाई देती है। इस रिलेशनशिप में मुझे ये दिखता है कि इस वक्त आपके पार्टनर इंटीमेसी की एनर्जी आपको लेकर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके तरफ खिंचाव, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, वो महसूस कर रहे हैं, वो एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर। यस, वो है। देखो, पैशन विथ लव, ठीक है। तो वो इंटेंस वाला लव इस वक्त आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से किसी के पर्सन ये
मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल का कनेक्शन ज़्यादा फ़ील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी वाइफ़ को भी, अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है। मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि दोनों ही साथ रहे, दोनों को ही साथ लेकर चले, ये किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। और कैसे साथ में लेकर चलें, कैसे साथ में लेकर चल सकते हैं, ये चीज़ सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। कैसे वो इस दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे, वो चीज़ इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर परिवार में स्पाउस को किसी को शक हो गया है, पता चल गया है, तो उनके माइंड कहीं न कहीं काम कर रहा है कि अब किस तरीके से उनको हैंडल करना है सिचुएशन को। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं, जो कि कई बार ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर चाहते नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे, जो कि पहले भी एनर्जी मुझे फ़ील हुई थी, एनर्जी पहले भी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो आपको लेकर इस वक़्त फ़ील कर रहे हैं, जो इंटेंसिटी वाली एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर है, चाहे वो सेंसुअल चीज़ें हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, व्हाटएवर जो भी है, ये व्यक्ति चाहते हैं कि उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालें, ठीक है? और वो उस एनर्जी से कहीं न कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपकी यादें, आपका ब्यूटीफुल फेस, आपके साथ चीज़ें, इस व्यक्ति को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बाँधे रख रही, खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो इस वक़्त आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं और जब बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो नहीं हैं उस चीज़ के बारे में सोचना, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि हम उस चीज़ से खुद को बाहर भी नहीं निकाल पाते हैं। तो वो सीन इस वक़्त आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रही है। तो गाइज़ ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। वीडियो को यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि एनर्जी प्रॉपर आपके और मेरे बीच में बैलेंस रहे। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।